हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें मैं क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में जो सेट्स है उसका जो टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और समझने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है, ये समझना है कि यहाँ पे आर लिख दिया है दोस्तों। तो बहुत बच्चे, पहले मैं तो ये क्लियर कर दूं उसके बाद ये टॉपिक समझाऊंगा। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस पे ये लागू होता है, ये आर पे लागू होता है। आर पे मतलब रियल नंबर्स पे लागू होता है दोस्तों। मतलब ये इंटरवल्स के रूप में जो हम लोग लिखते हैं या सिंबलाइज करते हैं वो किस पे लागू होगा, सिर्फ आर पे, यानी रियल नंबर्स के लिए। तो इंटरवल का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ रियल नंबर के लिए लागू होगा, और आप जो भी एक्सप्रेशन हम अभी बताने वाले हैं वो सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही आप भी लगाओगे। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं लगा सकते हैं, इंटीजर्स के लिए नहीं लगा सकते हैं, इरेशनल के लिए नहीं लगा सकते हैं। लगाना है किसके लिए? अगर रियल नंबर दिया हुआ है, पूरे रियल नंबर की बात हो रही है, तो ही उसमें हम इंटरवल्स की यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये आप क्लियर कर लें। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कैसे इंटरवल्स को लोकेट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, इस चीज को समझने के लिए। आप देखो, आप जानते हो कि एक नंबर लाइन होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ये अगर है ना, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन लोकेट्स या डिनोट्स कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। करेक्ट। लेकिन इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, माइनस इंफिनिटी भी कोई नंबर नहीं होता है। तो जब हमको इसको दिखलाना हो इंटरवल में, तो आप देखो इसको हम लोग, जब ये नहीं होता है, मतलब कोई नंबर पर्टिकुलर होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ओपन इंटरवल में दिखलाते हैं। ठीक है। पहले ये समझ ले कि कैसे कैसे इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल होता है एक दोस्तों, ये बोथ क्लोज्ड, इसको क्या बोलेंगे? बोथ क्लोज्ड। बड़ा ब्रैकेट देते हैं तो ये सिंबल किसको करता है? बोथ क्लोज्ड को। दोनों छोटा ब्रैकेट देंगे तो ये बोथ ओपन, बोथ ओपन। और इसमें दो तरीके का सिंबल ये भी होता है कि वन क्लोज्ड एंड वन ओपन, और ये एक पहला ओपन दूसरा क्लोज। इस तरह के भी चार सिंबल्स इसमें इंटरवल्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इंक्लूडेड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? ये क्लोज जो होता है इसमें का मतलब होता है इंक्लूडेड, मतलब वो चीज इंक्लूडेड, वो नंबर इंक्लूडेड होगा। ओपन मतलब होता है एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। ठीक है। पहले आप थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, वो सब रिलेट करके मैं आपको बता दूंगा। पहले ये सब जो भी टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ इस चीजों को आप समझते चले जाओ। तो यहाँ पे बोथ क्लोज्ड, बोथ क्लोज्ड तो अलग चीज है। सिर्फ क्लोज्ड के बारे में समझो कि वो क्लोज्ड कहने का मतलब क्या है, वो इंक्लूडेड होगा। ओपन कहने का मतलब एक्सक्लूडेड होगा। जैसे भी, जैसे कि आपका कोई भी x का वैल्यू, अगर आप रियल नंबर, ऑब्वियसली मैं रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से सिंबलाइज करते हो, इस तरह से, इस तरह से 1 से 3 लेट इट बी। ठीक है। और ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर रहेगा तभी की बात कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोग इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये आप इसको कैसे पढ़ोगे? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। तो x 1 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, x 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो जब इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, 1 और 3 लिखोगे ब्रैकेट में। ठीक है। और कैसा ब्रैकेट में? ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट कह ही रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर भी नहीं है और 3 के बराबर भी नहीं है, लेकिन 1 और 3 के बीच में जितने नंबर, जितने रियल नंबर्स हैं, सब x को डिनोट करता है। ठीक है। तो अब समझ में आया होगा ओपन का मतलब क्या है। ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को आप इस तरह से लिखें कि आप 1 के बराबर भी दिखलाना है और 3 के भी बराबर, 1 और 3 के बीच में भी, लेकिन 1 और 3 को इंक्लूड करना है। ये देखें, इक्वल आने का मतलब इंक्लूड। तो उस केस में आप इसको बड़ा ब्रैकेट में दिखलाते हैं दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, 1 3, अब कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत दिखलाने का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है 1 और 3 के बीच तो है ही है, और 1 और 3 भी उसके वैल्यू के अंदर आता है। ठीक है।
तो एक तो ये हो गया बोथ ओपन, ये हो गया बोथ क्लोज्ड। ठीक है, बोथ ओपन, इसको मैं 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं। ठीक है, जहां तक 3 की बात आती है, थर्ड, पहला क्लोज दूसरा ओपन, तो यहां पे आप थर्ड वाला जो है उसमें आप क्या करोगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 3। ये भी हो सकता है कि 1 उसका वैल्यू हो लेकिन 3 वैल्यू ना हो, इसको हम लोग 1 को बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे और 3 को छोटे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, जहां तक फोर्थ की बात आती है कि आपका ये ओपन हो लेकिन बाद वाला क्लोज्ड हो, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, ये 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 के बराबर भी होना चाहिए और 3 से छोटा भी होना चाहिए। यहाँ 1 और 3, यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा दोस्तों और यहाँ छोटा ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस तरह से इंटरवल्स को, मतलब इतने एक्सप्रेशन को ना लिखकर डायरेक्टली अगर आप ये लिख दोगे कि x बिलोंग्स टू 1 3, तो इसी से सामने वाले समझ जाएंगे दोस्तों कि x का जो वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारा वैल्यू x का हो रहा है या होगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट देने का मतलब है कि 1 और 3 के बीच में। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखा जाए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने पहला लिया है कि x 1 से बराबर भी है, बड़ा है, और 3 से छोटा है, छोटा बराबर भी है। इसको आप जानते हो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 3, करेक्ट। तो इसका नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो ये नंबर लाइन मैंने ले लिया। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे देखें आप, तो 1 और 3, आप 1 और 3 ले लेना दोस्तों, 1 एक पॉइंट और 3। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच का है ये, तो 1 इंक्लूडेड है, इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू मतलब दिया इंक्लूडेड। इंक्लूडेड में हमेशा क्लोज सर्कल देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये भी इंक्लूडेड, इसलिए यहां भी क्लोज सर्कल लेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, डार्क कर देंगे, इसको डार्क कर दीजिए इस तरह से। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, इन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस इंटरवल का। ठीक है, इस इंटरवल का ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर जहां तक बात करेंगे हम लोग इसकी, यहां देखें, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोज सर्कल। क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कल। जैसे क्लोज ब्रैकेट होता है तो इसको बोलते हैं क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल मतलब सर्कल बनाकर उसको पूरा डार्क कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड में। तो सेकंड में भी यहाँ पे भी आप लोगों को वही करना है, यहाँ पे 1 और 3 रखना है दोस्तों, 1 और 3। ठीक है, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी। अब 1 और 3 यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंक्लूडेड नहीं है। इस केस में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्कल देते हैं। क्या देते हैं, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल मतलब बस इस तरह से सर्कल बना दीजिए और जिसको डार्क मत कीजिए। ठीक, लेकिन इसके बीच वाला जो चीज है वो इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, डार्क। ठीक है, तो ये आपका, इसको बोलते हैं ओपन सर्कल। क्या बोलते हैं, ओपन सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जहां तक बात आती है कि x जो है वो 1 के बराबर है लेकिन 3 के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग 1 और 3, 1 क्लोज सर्कल, 3 ओपन सर्कल। ठीक है, तो इसको अगर नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना पड़े तो आप देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लेंगे और 1 और 3 यहां पे भी लेंगे, 1 एंड 3, लेकिन 1 पे हम लोग लेंगे क्लोज सर्कल। ठीक है, यहाँ ज्यादा आपको समझ में आएगा क्लोज और ओपन के बारे में, और यहाँ आप लेंगे ओपन सर्कल इस तरह से। ठीक है, दोनों तो सर्कल ही है लेकिन क्लोज एक ओपन लेंगे और इसको कर देंगे डार्क। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस चीज का। ठीक है, फोर्थ पार्ट में अगर हम लोग जाएं तो फोर्थ है आपका कि x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 3। तो सेम अगर ये कर चुके हैं आप तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आपने लिया, यहाँ भी 1 और 3 लिया, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आपको ओपन सर्कल लेना होगा, इसको क्लोज सर्कल लेना होगा, और यहाँ पे आप इस तरीके से
डार्क कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरवल्स वाला जो टॉपिक है पूरा कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पावर सेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है पावर सेट। तो ये पावर सेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझना चाहिए। पावर सेट दोस्तों कैसे लिखते हैं, पहले पावर सेट किसी एक सेट का होता है। तो सेट ए मान लेते हैं कि हमारा 1 2 है। ठीक है, आपको एग्जांपल से ही मैं समझा देता हूं। सेट अगर ए है 1 2, तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज ए सेट। ये भी एक क्या है, इज ए सेट, एक सेट है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ये भी क्या है, सेट है। किसका सेट है, सारे सबसेट्स का, ए के सारे सबसेट्स। तो सबसे पहले जो सेट ए आपने लिखा है इसका सारा सबसेट्स पहले निकालिए। तो सबसेट्स ऑफ ए आप देखो कौन कौन सा होगा। ठीक है, आप एग्जांपल से समझ लो। सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5। ठीक, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट 5। अगर हम 1 देखो, 1 इंक्लूडेड, 1 है इसमें, तो 1 इज एलिमेंट ऑफ दिस, तो दिस इज ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ 2 अगर लिखे तो ये भी एक सबसेट होगा, और दोनों लिख दें क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 4 जो हुए, इसके अलावा तो और कुछ इसका लगता नहीं है आपका हमको। तो ये 4 जो हुए, ये चारों इसके सबसेट्स हुए, और इनको एक सेट बना दो, मतलब ब्रेसेज के अंदर डाल दीजिए आप। ठीक है, तो ये भी एक सेट हो गया। तो इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम लोग पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो गया दोस्तों, 4 एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो सारे सबसेट्स, फिर से एक एग्जांपल और देख लिया जाए। अगर बी हमारा सेट है ए बी सी, ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी। तो सेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, सबसेट्स ऑफ बी की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सबसे पहले 5, ए बी अलग अलग ले लें, सी, ठीक है, फिर 2 का कॉम्बिनेशन ले लें, ए बी ए सी एंड बी सी। ठीक, और फिर तीनों एक साथ ले लें, ए बी सी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स, और इसको आप ब्रेसेज के अंदर डाल दें। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट पावर सेट ऑफ बी। तो आपको पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का निकालना है तो आपको क्या करना है, सारे सबसेट्स पहले निकाल लें, सारे सबसेट्स निकाल लें उस सेट का, और उसको फिर ब्रेसेज के अंदर डालकर एक सेट बना लें, तो वही कहलाता है पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट्स था, तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आए, 4। इसमें 2 एलिमेंट्स थे सेट ए में, तो इसके एलिमेंट्स 4 आए। इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो इसमें सबसेट्स में आए 8। ठीक है, तो आपको जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इन सेट लेते हैं, मान लेते हैं n है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट हो जाता है दोस्तों 2 टू द पावर n। ठीक है, देखें 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n। ठीक है, अगर किसी भी सेट में, मतलब नल सेट है, नल सेट है मतलब b क्या है, 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना हो गया दोस्तों, 0। तो पावर सेट ऑफ b कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ b कितना हो जाएगा, 2 का पावर 0, दैट इज 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 5 का एक ही सबसेट होगा जो कि 5 होगा, तो यानी कि आप उसको 5 को, तो पावर सेट ऑफ b इस केस में कितना लिख देंगे, आप बोलोगे कितना, 5। ठीक है, 5 को ब्रेसेस के अंदर डाल दिए, तो ये पावर सेट ऑफ b बन गया। इस तरीके से इसका और इलेबोरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। और टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स।